एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे चैनल के सजीद मंगाज सर जुड़ गए हैं। सजीद सर, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और ग्लोबल बाजारों से तो आज काफ़ी अच्छे संकेत दिख रहे हैं, ऐसे में भारतीय बाजारों पर क्या असर हो सकता है? देखिए, अगर आप अमेरिकी बाज़ार देखें तो पॉजिटिव में बंद हुए, पर बड़ी जो खबर आई वो है एनवीडिया की अर्निंग्स की, जो मार्केट बंद होने के बाद आई। और उसके बाद मार्केट आफ्टर आवर्स में एनवीडिया का स्टॉक जो है 4 से 5% बढ़ा भी है। उसके चलते हमने देखा कि एशियाई बाज़ार पॉजिटिव में खुले हैं। निकाई जो है 3% के ऊपर बढ़ा है और हैंगसेंग जो है वो भी पॉजिटिव में है। तो एक राहत मिली है कुछ निवेशकों को, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर एनवीडिया के नंबर ख़राब आते हैं तो जो एआई रैली है वो स्टॉल हो जाएगी और उसके चलते स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट या करेक्शन आ सकता है। तो वो तो अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि एनवीडिया के अगर नंबर देखें तो अच्छे थे और गाइडेंस भी अच्छा था। इसके चलते हमने ये देखा कि एशियाई बाज़ार तो ऊपर खुल रहे हैं और भारतीय बाज़ार जो है वो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ खुलेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर बंद हुआ, 26,050 के ऊपर बंद हुआ वो निफ्टी। और वो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब निफ्टी होल्ड कर रहा है 26,000 का स्तर। अगर हम देखें तो हमने इससे पहले देखा था कि 2 या 3 बार निफ्टी 26,000 के ऊपर गया और फिर नीचे बंद हो जाता था। आज जो देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से हम 26,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है। तो वो एक अच्छा संकेत आ रहा है भारतीय बाज़ार और या निफ्टी बेंचमार्क से। अगर हम देखें निफ्टी बैंक भी हमने पॉजिटिव में बंद होते हुए देखा कि वो लगभग 59,200 के ऊपर बंद हुआ है। वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। बैंक्स में ख़रीदारी दिख रही है। कुछ दिनों से जो स्टॉक्स जो बढ़ रहे थे उसमें कुछ बिकवाली हुई है। एचडीएफसी थोड़ा सा म्यूटेड रहा, बट कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड हुए हैं उस तरह से। बट कल का जो रैली हमने देखा वो उसमें आईटी था सबसे बड़ा रैली में कंट्रीब्यूटर, और उसमें आप देखेंगे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, ये सारे जो कंपनीज़ हैं, ये इन सारे कंपनीज़ का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा कल के जंप में। और उसके तहत उसमें काफ़ी ख़रीदारी देखने को मिली। और डिलीवरी वाइज भी अगर देखें तो डिलीवरी पोजीशंस बहुत अच्छे हाई थे कल इन सारे टेक स्टॉक्स का। सजीद सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, एनवीडिया के नतीजे तो अच्छे आ गए, ग्लोबल बाजारों का माहौल काफ़ी अच्छा है, लेकिन आईटी के लिए ट्रिगर ये है कि आज से इन्फोसिस का 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक भी खुल रहा है। तो आईटी शेयरों में आज माहौल कैसा रहेगा और क्या स्ट्रेटजी लेकर चले आज के सत्र के लिए? देखिए, इंटरेस्टिंग है ये। अगर हम नवंबर 1 से नवंबर 15 का डेटा देखें एफआई फ्लोज का, तो उसमें हमको दिखता है कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है जहाँ पर पैसे आए हैं, फॉरेन फ्लोज आए हैं, वो टेलीकॉम है। 9,000 करोड़ से ज़्यादा के वैल्यू आई है वहाँ पर। अगर हम देखें कि किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा गया, वो था आईटी। लगभग 4,500 करोड़ के आसपास पैसा वहाँ से बाहर गया। उसके लिए 4,800 करोड़ के ऊपर गया, तो लगभग $500 बिलियन लेके चलिए, उससे ज़्यादा आईटी से बाहर निकला। बट कुछ दिनों में हमने जो देखा है वो आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी दिख रही है। ये इसलिए है क्योंकि एक तरह से जो अर्निंग्स था वो भी अच्छा था उसका। और दूसरा जो है सेंटिमेंट ग्लोबली जो था वो एआई से हटके टेक सर्विसेज में वापस आ रहा था। अब देखते हैं एनवीडिया के नंबर्स को। एनवीडिया के नंबर्स बहुत अच्छे थे, स्ट्रीट के अनुमान के हिसाब से थे। गाइडेंस जो था $65 बिलियन का उन्होंने बोला है Q4 का, जो कि अगेन स्ट्रीट के अनुमान के ऊपर है। एनवीडिया ये भी कह रहा है कि इनके मार्जिन्स जो हैं बहुत 74% के आसपास रहेंगे। कॉस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कम रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि जितने भी चिप्स हैं, जितने भी नया चिप्स उनके पास है या जो जितने भी जीपीयूज़ हैं, वो सारे ऑफ शेल्फ जा रहे हैं, मतलब काफ़ी ख़रीदारी हो रही है। बट अगर हम इसको एक तरह से देखें, अभी जो डिबेट जो चल रहा है एआई का, वो एनवीडिया का तो नंबर अच्छे हैं। क्या ये एनवीडिया के लिए पीक होने वाला है? ये एक नया सवाल उठ रहा है, क्योंकि हाँ, डिमांड तो बहुत रहेगा,
पर क्या डिमांड के साथ फिजिकल ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल उठ रहा है अभी। क्योंकि अब तब एआई लगाते हैं, डेटा सेंटर लगाते हैं या कंप्यूटिंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत एनर्जी और पावर की ज़रूरत होती है, और वो जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है ऑन ग्राउंड। और दूसरी बात जो है कि जो पहली शुरुआत हुई थी एआई इन्वेस्टमेंट में, उसमें बात ये चल रही थी कि हम कैश फ्लो को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो कंपनी फ्री कैश जनरेट करती है ऑपरेशन से, उसको इन्वेस्ट करेगी एआई पे और इन्वेस्ट सेटअप करने के लिए या इन्फ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। वो नैरेटिव जो है अब वो हट के डेट इन्वेस्टमेंट में चला जा रहा है। तो वो भी एक कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं 300-400 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। उसमें से अगर उसमें से उतना ज़्यादा अगर डेट इन्वेस्टमेंट भी आने लगेगा तो उसमें एक तरह से एक नया रिस्क प्रोफाइल, उसमें रिस्क ऐड होता जाएगा। और वो एक कारण है कि आज की डेट में जो हम एआई की वैल्यूएशन देख रहे हैं उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। क्या यूएस बाज़ार कल बढ़ेंगे? हाँ, टेक स्टॉक्स बढ़ेंगे कल। बट कल एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि सितंबर के जो जॉब्स डेटा है वो आएगा कल। आपको मालूम है कि यूएस शटडाउन था, इसलिए सितंबर और अक्टूबर के जॉब्स डेटा नहीं आए। अब वो सितंबर का डेटा आएगा, और सितंबर का डेटा थोड़ा सा लेबर के डेटा अगर जो अनुमान आ रहा है वो उसके हिसाब से वो नेगेटिव रहने वाला है या थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहने वाला है। बट बड़ा जो चीज़ जो आ रहा है वो है फेड मिनट से, जो फेड जो है अपने रेट कट को पॉज करने की बात कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी कॉशियस है इन्फ्लेशन को लेके। टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े हैं, और दूसरी तरफ लेबर जो डेटा है वो बहुत सॉफ्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक बड़ी कंडीशंस रहेंगी दिसंबर की पॉलिसी के लिए। और जो अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये भी है कि आपका जो अक्टूबर का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो नहीं आने वाला है, वो जो है नवंबर के साथ जुड़ के आएगा। और नवंबर का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो फेड पॉलिसी के बाद आएगा। तो जब ये ऐसी बात होगी कि अब फेड अब तक अपना मीट करेगा दिसंबर में, तो उसके पास डेटा कुछ नहीं होगा। तो अभी स्ट्रीट का अनुमान ये इस तरफ झुक रहा है कि इस दिसंबर पॉलिसी में रेट कट नहीं होंगे या एक पॉज होगा, उसके बाद तो 2025 में जो रेट कट होना था हो चुका, अब दिसंबर में शायद नहीं होगा, और अभी जो होगा वो मे बी 2026 में होगा। डिपेंड करेगा कि डेटा किस तरह से है। सो ये एक चीज़ है जो मार्केट को उलझाए रखेगा अगले कुछ हफ्तों तक, और उसके तहत मार्केट भी थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। टेक स्टॉक्स में जो हमने गिरावट या करेक्शन देखा, हो सकता है कुछ खरीदारी आए उसमें, बट उसके कंसर्न्स जो हैं अभी वो नैरेटिव्स भी वो बन रहे हैं। तो कितने यहाँ से बढ़ेंगे या कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो जो है देखने लायक रहेगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं किस तरह का सेंटिमेंट यहाँ पे बदलता है, और कुछ चिंताएं भी आपने जो जाहिर की है। लेकिन सर एक अच्छी बात है घरेलू बाजार के लिए कि एफआईआईज धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है। लगातार दूसरे दिन नेट खरीदार रहे हैं, और डीआईआईज की तो लगातार खरीदारी जारी ही है। ऐसे में आपको लग रहा है कि एक डबल इंजन का सपोर्ट मिल सकता है और एक फायरिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में, और ऐसे में किस तरह का सेटअप आपको दिख रहा है घरेलू बाजार के लिए? देखिए, एफआई का जो कल की खरीदारी हुई है, थोड़ी बहुत ये लेके चले कि हमने उसको जो काफ़ी आईपीओस लिस्ट हो चुके हैं उनमें ख़रीदारी हुई है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हमने देखा कि डिमांड रहा है। कल एक और टेनको भी लिस्ट हुआ, और अच्छे नंबर था एक, और अच्छे परसेंटेज में लिस्ट हुआ। वहाँ पर भी हमने देखा कि वो 26% ऊपर था कल ये स्टॉक, तो वहाँ पर भी कुछ बड़ी खरीदारी देखने को मिली हमें। बट हम जो खरीदारी अभी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वहाँ पर टेक स्टॉक्स में देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एफआईआईज पिछले कुछ क्वार्टर्स से अंडरवेट रहे हैं आईटी स्टॉक्स में, और आईटी स्टॉक्स का अंडरवेट जो है वो थोड़ा बहुत वो अभी ख़रीदारी करके अपने आप को कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे पैसिव फंड्स जो हैं वो भी अंडरवेट रहे हैं टेक में, तो तब इंडेक्स बढ़ रहा है तो टेक का वेटेज बढ़ रहा है, तो वो वहाँ पर भी टेक में कुछ ख़रीदारी देखने को मिल रही है।
डीआईस जो है वो अभी भी नेट पॉजिटिव हैं, 1360 करोड़ उन्होंने कल खरीदा, जबकि एफआईएस जो थे उन्होंने लगभग 1580 करोड़ का वो नेट बाई किया। बट ये बाइंग फिगर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि काफ़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, काफ़ी सारी नए कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिला है एफआई को, तो वहाँ पर वो बाइंग देखने को मिल रहा है सेकेंडरी मार्केट से। तो नए पेपर में जो है पैसा जा रहा है, पुराने स्टॉक्स में उतना नहीं जा रहा है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। क्या एफआई वापस आ रहे हैं कहना मुश्किल है, बट आज के डेट में अगर हम एफआई फ्लोज को देखें तो कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर फ्लोज आ रहे हैं, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, आपका एनर्जी ऑयल एंड गैस हो गया, जहां पर ये फ्लोज आ रहे हैं। और नेगेटिव सेक्टर्स में देखें तो आपका आईटी है, जहां पर हमने देखा कि काफ़ी नेगेटिव फ्लोज है। तो एफआई का जो रुझान जो है वो अभी न्यू पेपर पे है। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या एफआईएस वापस आ गए हैं कि नहीं। इस साल अगर आप देखें तो नेट सेलर ही रहे हैं एफआईएस, और आगे अगर थोड़ा सा टाइट टर्न होता है तो हमको कुछ देखने को मिलेगा कि फ्लोज आते हैं कि नहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल सर। अगर हम निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज के लिए आपके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल संकेत हम देख रहे हैं कि ये अच्छे हैं, कुछ जो बड़े सेक्टर्स हैं आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, उनका सपोर्ट देख रहे हैं। आपको लगता है कि मोमेंटम मजबूत रहेगा? क्या स्ट्रेटजी बना के चलें आज के लिए? देखिए, कल हमने देखा कि निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 59,200 के ऊपर बंद हुआ। हमने देखा कि शॉर्ट कवरिंग देखी हमने निफ्टी में, जहाँ पर ओपन पोजीशंस निफ्टी फ्यूचर्स के कम हुए हैं कल। निफ्टी अगर हम देखें निफ्टी बैंक में, वहाँ पर भी हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस जो हैं थोड़े से बड़े हैं, 9,000 करोड़ के ऊपर चले गए हैं। सिर्फ एफआईएस का जो पोजीशन है निफ्टी बैंक में, और वो एक अच्छा इंडिकेशन भी है, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन जो हैं ऐड हो रहे हैं। 9,000 करोड़ बहुत अच्छा हेल्दी ओपन इंटरेस्ट माना जा रहा है निफ्टी बैंक के लिए। हमने कल देखा कि निफ्टी पुट राइटिंग देखी गई 25,900 में और 26,000 के लेवल पे। वो एक उसके चलते हमने पुट कॉल रेशियो को भी ऊपर जाते हुए देखा, 1 के ऊपर 1.14 रहा पुट कॉल रेशियो। और जबकि हमने कॉल का जो है थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखा 26,000 के लेवल पे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो है निफ्टी जो है उसका बेस जो है 25,900 और 26,000 के बीच में सेटल हो रहा है। और अब हम आगे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पर हमने देखा कि कॉल राइटर्स जो अपनी जो रेजिस्टेंस है 26,200 और 26,500 पे ले जा रहे हैं। तो एक मार्केट डायरेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। हमने देखा काफ़ी महीनों से हम निफ्टी को कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं इस रेंज में। अभी एक रेंज मिल रहा है हमको कि एक डायरेक्शन वाइज वो ऊपर की तरफ जा रहा है निफ्टी, और इस रैली का जो श्रेय जाता है वो तो आईटी स्टॉक्स को जाता है। तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी एक्टिविटी देखी उसमें। निफ्टी बैंक का जो रेंज है वो भी इंटरेस्टिंग है, 59,000 से 59,500 के बीच में है आज के डेट में। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, थर्सडे है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा बहुत हलचल और वोलेटिलिटी रहेगी। तो वो देखिएगा कि लास्ट फर्स्ट 1 आवर और आखिरी 1 आवर में हमको बैंकिंग स्टॉक में तो सी एक्टिविटी रहेगी जब एक्सपायरी होगा सेंसेक्स ऑप्शंस का आज। तो वो एक है। एफआई का अगर हम पोजीशंस देखें तो लगभग 30,800 करोड़ के आसपास है एफआईएस का पोजीशन निफ्टी में। और जैसे मैंने कहा कि 9,100 करोड़ के ऊपर जो पोजीशंस हैं वो निफ्टी बैंक में हैं। तो बैंक की जो रैली है उसके चलते अभी थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं। निफ्टी में जो लोग शॉर्ट जा रहे थे वो कवर कर रहे हैं, और निफ्टी का जो बैंड है वो अभी 26,000 से बढ़ के अभी 26,000 और 26,500 के बीच में जा रहा है। तो वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है ऑप्शंस चार्ट से। तो वो उसको देखते रहना चाहिए हमको। और वॉलेटिलिटी तो रहेगी। और टेक वॉलेटिलिटी आज शाम को जो यूएस बाज़ार खुलेंगे तो वो उसके हिसाब से हम वो भी देखेंगे कि
मार्केट इसको कैसे देख रहा है। पर अगर हम निकाई को देखें तो निकाई तो 3.5% ऊपर था, तो वो एक अच्छा रुझान दिख रहा है कि टेक स्टॉक्स में थोड़ी सी एक्टिविटी रहेगी आज। ओके, तो टेक शेयरों में एक्टिविटीज़ रहेगी। और जिस तरह की कल क्लोजिंग भी हुई थी, भले ही आप ब्रॉडर मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको एडवर्स लगेगा, वो बहुत सपोर्टिव नहीं लगेगा, लेकिन निफ्टी के कल 32 शेयर्स यहाँ पे हरे निशान में बंद हुए थे और काफ़ी मजबूती यहाँ पे दिखी थी। तो निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो अजीत सर, एक सवाल ये होगा, कल तो हमने टेनेको क्लीन एयर की जो लिस्टिंग थी वो दमदार लिस्टिंग रही थी, लेकिन आज फ्यूजियामा पावर सिस्टम की भी लिस्टिंग है। इस लिस्टिंग को लेकर क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और जो इस कंपनी की जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इशू अलॉट हुआ होगा उनके लिए क्या स्ट्रेटजी आप बताएंगे? देखिए, फ्यूजियामा पावर का जो प्राइस था वो 228 रुपये पर शेयर था। इसका रूफटॉप सोलर बनाता है ग्रिड और ऑफ ग्रिड के लिए, ये तो एक रिन्यूएबल स्पेस में ये है। ये स्पेस में हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सारे कंपनीज अभी आए हैं जो लिस्ट हो गए हैं। ये अच्छा एक सेक्टर जैसा ही बन रहा है ये। अगर हम इसका लिस्टिंग का प्राइस देखें तो इसमें इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दिख रहा है आज के डेट में। लगभग 1 से 2% का प्रीमियम दिख रहा है, मतलब 3-4 रुपये या ऊपर वो होने की उम्मीद है। बट इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि सनराइज सेक्टर है, रूफटॉप सोलर का है, तो हो सकता है कि बाइंग इंस्टीट्यूशनल बाइंग थोड़ी सी आए इसमें। बट शुरुआत जो होगा वो बहुत ही फ्लैट मोड में होगा। 228 का जो शेयर स्टॉक प्राइस है 230-235 के आसपास ये स्टॉक खोलेगा, और अगर इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है या डिमांड आता है तो फिर वो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो आप देखिएगा। इसमें सब्सक्रिप्शन उतना नहीं हुआ था, तो वो एक कारण है जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बहुत कम है। सजी सर, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, और विस्तार से जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं बाजार में निवेशकों से जुड़े हुए उस पर अपनी बारीक राय देने के लिए।